परम गुह्य ज्ञान। हरे कृष्णा। तो कल का परम गुह्य ज्ञान क्या था जो 9वें अध्याय में हमने देखा? वो था कि भगवान बता रहे हैं बहुत सिंपल बातें। कौन सी? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायणम। हाँ, तो इतनी सिंपल बातें, बस 4 चीजें करनी है ना? मनमना भव भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बस 4 चीजें हैं और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये 4 चीजें करना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज में उनको क्या चाहिए है? भगवान को तो वैसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे भक्ति के और प्रेम के लिए लालायित रहते हैं, है ना? जैसे एक पिता अपने बच्चों से क्या चाहता है? कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन ये कि केवल वो उसको उनको प्रेम करे, आदर करे। बस वैसे ही हमारे श्री कृष्ण भी है, वो सभी जीवों से बस इतना ही चाहते हैं, है ना? तो कम से कम उतना तो हम कर सकते हैं। और दूसरी बात एक बताई है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पर्युतम अश्नामि प्रयतात्मनः। बस कितना सिंपल है। एक पत्ता ही सही, तुलसी का पत्ता एक चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, या कुछ भी नहीं तो पानी ही सही, लेकिन कैसे? प्रेम और भक्ति के साथ, है ना? तो ये बाकी तो आवरण है, भगवान को तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वे तो सर्वे सर्वा है ना? सभी ऐश्वर्य से युक्त है, उनको कौन सी चीज की जरूरत? लेकिन प्रेम और भक्ति, इसके इसकी उनको बहुत चाह है, तो वो हमने उनको देना चाहिए, है ना? प्रेम और भक्ति, बाकी तो सब, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन हर एक्शन के पीछे अगर ये है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हम पर। अब आज का जो 10वां अध्याय है वो कौन सा है? वो है विभूति योग। इसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, है ना? अभी तक हमने क्या क्या देखा है? भगवान ने कैसे 7वें अध्याय में बताया है कि कहाँ कहाँ तुम मेरा प्राकट्य का अनुभव कर सकते हो। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, है ना? जब भी पानी पिए हम तो 1 सेकंड को स्मरण करें, अरे इसका जो स्वाद है, जिससे मुझे तृप्ति मिल रही है, वो और कोई नहीं, भगवान स्वयं है ना? जब भी कोई फूल का स्मेल करे, कितनी अच्छी सुगंध है, तब याद करे इसका मूल गंध, आदि गंध जो है, जो पृथ्वी से आता है ना? पृथ्वी से ही तो पोषण मिलता है पेड़ पौधों को, और तभी फूल आते हैं। तो वो आदि गंध जो है पृथ्वी का, वो भगवान स्वयं है ना? और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वो भी भगवान स्वयं है ना? ये सब हमको 7वें अध्याय में बताया था। फिर परा और अपरा शक्तियों के बारे में बताया था भगवान ने, हाँ? और 4 भाग्यवान और 4 भाग्यहीन लोगों के बारे में बताया था, याद है ना सबको? तो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? कम से कम हम निश्चित रूप से भाग्यवान तो है, तभी भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता है, भगवान ने क्या उपदेश दिया है भगवत गीता में, वो जानने की इच्छा है हमारे मन में। तो इसलिए हम निश्चित रूप से भाग्यवान तो है। अब इस भाग्य को हमको आगे बढ़ाना है ना? कैसे बढ़ाएंगे हम? भक्ति मार्ग का अवलंबन करके, रोज 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 इस सब भक्ति के विधानों का पालन करके, है ना? धीरे 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 हम भक्तों की संगति से, गुरु के मार्गदर्शन में हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इच्छा चाहिए, और उसके बाद ये सब हमने करना चाहिए कि भक्तों का संग हो, रोज रोज अपना एक नियम बना ले। ये नहीं कि आज कर लिया और कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया, फिर 4 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं, नियम करना है, रोज करना है, यानी निश्चित रूप से करना है। दृढ़ संकल्प, है ना? दृढ़ संकल्प ये भक्तों का एक विशेष गुण होता है, वो ऐसे आधे अधूरे में कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। अगर किसी ने ठान लिया है कि मुझे इतने बजे उठना ही है ना, 3:30 बजे या 4 बजे मुझे उठना ही है, तो चाहे कुछ हो जाए, वो उठेगा ही उठेगा। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प होकर अपने जो विधि विधान बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, गुरु के मार्गदर्शन से हमको प्राप्त होते हैं, उनका अनुपालन करना निश्चित रूप से वो एक स्टेप होती है भक्ति के ओर आगे बढ़ने की। फिर बाकी भगवान भक्तों का संग, भजन क्रिया, गुरु का मार्गदर्शन, ये सब हमको पालना है। लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है ये विधि विधानों में श्रवण। श्रवण को बहुत ज्यादा महत्व है अध्यात्म में।
कि हमने ज्यादा से ज्यादा अच्छे उपदेशों को, अच्छे आचार्यों के उपदेशों को सुनना चाहिए। सुनने में भी बहुत हमने मतलब क्या योग्य है और क्या योग्य नहीं है, ये सोच समझ के ही सुनना चाहिए। नहीं तो मायावादी भाष्य सुन लेंगे तो हमारी तो बर्बादी निश्चित है। तो मायावादियों से, जो बार बार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मायावादी भाष्य जो है वो करे सर्वनाश, हाँ, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। शुद्ध भक्तों का उपदेश सुनना चाहिए। अन्यथा जो मनगढ़ंत बातें बताते हैं, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातें पढ़ेंगे तो हमारा मार्ग निश्चित रूप से हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जब ये बहुत अच्छा मार्ग हमको मिला है, प्रभुपाद जैसे एक अत्यंत शुद्ध भक्त का भाष्य हमको मिला हुआ है, जो स्वयं इतने बड़े भक्त थे और केवल दूसरे जीवों पर करुणा के हेतु उन्होंने इतना कष्ट सहन करके सारा ज्ञान जो है वो पुस्तक रूप में हमको दिया हुआ है, तो उसका निश्चित रूप से हमने लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करके हम 10वां अध्याय देखेंगे। ये रहा 10वां अध्याय। श्री भगवान का ऐश्वर्य हम देखने जा रहे हैं। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। म्यूजिक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये है अध्याय 10वां, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो पिछले अध्याय का अंत कहाँ हुआ था हम एक बार देख लेते हैं और उससे फिर आगे बढ़ते हैं।
तो पिछले अध्याय का यही श्लोक था, अंतिम श्लोक क्या था, जिसमें भगवान ने सूत्र दिया है किस प्रकार से तुम मुझको निश्चित रूप से पा सकते हो। फॉर्मूला है ये, है ना। तो क्या फॉर्मूला है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बस क्या करना है, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। बस फिर क्या है, मामे वैश्य से युक्त एवं आत्मानम मत परायणः, है ना। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो लेकिन यहाँ पर ये जो 4 स्टेप्स बताइए, बहुत पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन भक्त बनना यानी सबसे पहले तो हमारा अपना शुद्धिकरण होना चाहिए। भक्त बनना यानी एक रिश्ता बनाना है हमको भगवान के साथ, प्रेमा भक्ति में आना है। और रिश्ता बनाते समय हम 5 रसों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। कौन से 5 है? एक तो शांत रस, दूसरा दास्य, फिर तीसरा साख्य, चौथा वात्सल्य और 5वां माधुर्य रस, है ना। इनमें से कोई भी एक रस से हम भगवान से रिश्ता बना सकते हैं। हाँ, तो वैसे तो रस कुल 12 रस है, लेकिन ये 5 प्रमुख रस हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो भगवान को, जैसे माता पिता का वात्सल्य है, वैसे उनको अपना शिशु समझ के, अपना बालक समझ के हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा करते थे, है ना। या तो फिर गोपियों की जैसे माधुर्य रस में भी जुड़ सकते हैं, या फिर अर्जुन के जैसे साख्य रस में भी जुड़ सकते हैं। तो ये भाव तो हमारा, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी तब हमारा ये भाव प्रकट होगा कि हम कौन से रिश्ते से भगवान से जुड़ रहे हैं। ये कोई हम प्री डिटरमिन्ड रास्ते से नहीं जा रहे, है ना। तो ये तो अपने आप आगे जा करके भाव प्रकट होगा। तो भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई गई हैं। सबसे पहला तो श्रद्धा, है ना, जो हम में है। अभी तो थोड़ी बहुत तो श्रद्धा है, फेथ, है ना। इसलिए हम कम से कम ये जानने के उत्सुक है कि भगवान क्या करते हैं, कैसे हैं, महान है यानी कितने महान है, करते क्या है हमारे लिए, और हमने, हमारा उनका रिश्ता क्या है ना। हम कैसे आए हैं इस भौतिक जगत में, वो कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ पर है। ये सब बातें जानने की हमारे मन में उत्सुकता है, और इसलिए एक प्रकार से श्रद्धा भी है कि कुछ तो ऐसी शक्ति है, या कुछ कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सारे संसार को चला रहा है ना। ये श्रद्धा है हमारे मन में, तभी हम ये सब जानकारी हासिल करने के उत्सुक है, ठीक है। तो सबसे पहली श्रद्धा, फिर भजन क्रिया, फिर अ, नहीं सॉरी, श्रद्धा साधु संगा, दूसरी स्टेप है साधु संग, यानी क्या कि भक्तों की संगति करना। तो श्रद्धा साधु संगा, तीसरी स्टेप है भजन क्रिया, यानी हम स्वयं भगवान के स्तुति करने लगते हैं, पाठ करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, भगवान का नाम जपने लगते हैं। हाँ, तो फिर से रिपीट करती हूँ, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। और ये भजन क्रिया करते 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 हमारे अंदर के कल्मश नष्ट होने लगते हैं, है ना, हमारे अंदर की बुराइयां निकलने लगती है। तब वो होता है चौथी स्टेप, अनर्थ निवृत्ति। और ये स्टेप मतलब ये पूरी स्टेप क्लियर करने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना सारा, इतनी सारी योनियों के प्रवास करते करते हमारे अंदर बहुत ज्यादा भौतिक कल्मश भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना। तो ये सब हमारे षड रिपु जो है, ये बाहर जाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मतलब प्रयास लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मन निर्मल होने लगता है, तब ये जो श्रद्धा थी, जो कोमल फेथ था, वो निष्ठा में बदल जाता है ना, स्ट्रॉन्ग फेथ, है ना, कि हम पूरी तरह से समझ जाते हैं, आत्मसात कर लेते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के मतलब उसको जगत को बनाने वाले, सृजन करने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले सभी कारणों के कारण हैं। वे ही परम सत्य है, उनके अलावा कोई सत्य नहीं है इस जगत में, वे ही परम सत्य है ना। इस प्रकार से हमारी निष्ठा एकदम दृढ़ हो जाती है। फिर ये 5वीं स्टेप हुई, फिर से रिपीट करती हूँ, श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। और फिर रुचि, हमको बहुत अच्छा लगने लगता है वो, है ना। जब हम नाम जप करते तो आ हा हा, हमारे मन जैसे मुख में ना मिठास,
एक प्रकार का अनुभव करने लगते हैं। हाँ, रुचि, फिर आसक्ति, आसक्ति हो जाती, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, ये आसक्ति हो जाती है। ये नाम जप, ये भगवान की पूजा अर्चना, ये भगवान की सेवा, है ना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, ये सब क्रियाओं के बिना हम रह ही नहीं सकते। आसक्ति हो जाती है हमारी भगवान की सेवा के प्रति। और फिर भाव, भाव और अल्टीमेट है प्रेम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 स्टेप्स बताई गई है भक्ति की। तो ये मेरे भक्त बनो, ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनने में हमको लगता है कितना आसान है, ये तो 4 ही तो बातें हैं, नित्य चिंतन करो, भक्त बनो, नमस्कार करो, पूजा करो, बस इजी है। लेकिन ये भक्त बनना ही तो सबसे मतलब क्या बोलेंगे, इसके लिए बहुत दृढ़ता लगती है। और मन के सारे कल्मश दूर होने लगते हैं, बहुत शुद्ध अंतकरण में ही भगवान वास करते हैं। तो चलिए अभी हम 10वां अध्याय देखने वाले हैं, जहां भगवान हमको बहुत सारे उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। अब पहला प्रश्न आता है कि भगवान क्यों बता रहे हैं ऐश्वर्यों के बारे में? हाँ, क्यों ऐसा है क्या कि भगवान ही मतलब मेरे क्या बोलते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी ही स्तुति कर रहे हैं क्या भगवान? बिल्कुल नहीं, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं भगवान की अपनी स्तुति करे या अपने बारे में बताए, है ना। तो वो तो हमारी भौतिक बुद्धि है जिससे हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता ही क्यों रहे हैं। हाँ, तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। ये ऐश्वर्य इसलिए बता रहे हैं कि इनके बारे में अगर भगवान नहीं बताएंगे तो हम में से कोई नहीं जान सकता कि उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है, ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हमको भगवान के बारे में रहेगी उतना हम उनको उनसे रिश्ता बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे, उतना हम उनकी प्रेमा भक्ति में आने के लिए वो आसान हो जाएगा, है ना। कि हम जानते अरे बाप रे, भगवान हमारे लिए ये सब करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे, तो हमने भी तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए, है ना। ये सब जानकारी हमको मिलती है। तो हम भगवान का ऐश्वर्य देखेंगे। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब पहले अध्याय में, इसके पहले अध्याय में भगवान ने बताया था कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और अभी भगवान बता रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो 2 क्वालिफिकेशंस तो अर्जुन की यहीं पर आ गई। और भी श्लोकों के अंदर भी भगवान ने हर बार अर्जुन के क्वालिफिकेशंस के बारे में बार बार बताया है। तो ईर्ष्या नहीं करना ये अत्यंत आवश्यक गुण है ना। भगवान से ईर्ष्या नहीं करना अर्थात फिर अपने आप हो जाता है कि भगवान के जो संतानें हैं सारे जीव, उनसे भी ईर्ष्या नहीं करना। तो इस प्रकार ईर्ष्या ये अत्यंत बड़ा अवगुण है, उसको हमने निकाल फेंकना है, चाहे कोई भी हो, है ना। हमारे जीवन में हम जाने अनजाने कितनी ईर्ष्या करते हैं कि अरे वो तो क्या एकदम उसकी कोई लायक ही नहीं है ना, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसके पास इतना पैसा है। तो ये हमने सोचने की बात ही नहीं है। उसको जो पैसा मिला है, उसको जो धन संपत्ति मिली है किसी एक व्यक्ति को, तो वो तो भगवान ने ही दी हुई है। तो हम भगवान के डिसीजन पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। निश्चित रूप से अगर वो अयोग्य व्यक्ति भी है और उसके पास धन संपत्ति बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो कुछ ना कुछ उसने पिछले जन्मों के सत्कर्म लाए हैं, यहाँ तक पुण्य कर्मों का पोटली लाई है यहाँ तक, जिसके कारण भगवान ने उसको वो दिया है ना। तो ये हमारे मन में जो शंकाएं आती है कि अरे अयोग्य व्यक्ति को इतना मिलता है और योग्य व्यक्ति बेचारा गरीब रह जाता है ना, उसको कुछ कोई पूछता नहीं है। तो ये योग्य अयोग्य ये ठीक है, यहाँ तक हम अपने के हमारे जो पैरामीटर्स है उसके अनुसार हम अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति हम सोचते हैं। लेकिन हमको बहुत छोटा सा पीरियड ये मिल रहा है जीवन का, जिसमें हम किसी के बारे में देखते सुनते हैं, और ये टाइम स्केल तो इतना बड़ा है कि उसमें उसने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है हम कुछ नहीं समझ सकते, खुद का ही नहीं समझ सकते।
तो फिर दूसरों की तो बात ही अलग है ना। तो इस प्रकार से दो क्वालिफिकेशंस अभी तक देखी हमने, कौन सी? ईर्ष्या नहीं करते और मेरे प्रिय सखा हो, यानी एक रिश्ता बना हुआ है। इसके अलावा भी अनेक श्लोकों में भगवान ने उनको अनघ कहा है। अनघ यानी जो पापों से पूर्णतया मुक्त है। और भी बहुत कुछ कुछ विशेषणों से। महाबाहु तो बार बार बोला है, यानी ये देखो यहीं पर बोला है महाबाहु, यानी वीर पुरुष, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। हाँ, जिनकी बाहें यानी जिनके भुजाओं में बहुत बल है, ऐसे महाबाहु। फिर अनेक बार अनघ तो बोला ही है, परंतप भी बोला है। फिर इस प्रकार से अनेक अनेक विशेषणों से अर्जुन को संबोधन किया हुआ है। तो अब भगवान क्या बताने जा रहे हैं हम देखते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो इसलिए कि कोई भी मेरे बारे में पूर्णतया नहीं जान पाता, ना देवतागण ना ही महर्षिगण मेरे बारे में जान पाते हैं, क्योंकि मैं ही उनका उत्पत्ति का कारण स्वरूप हूँ। यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, यानी ये तीनों लोग जो है उनके स्वामी एकमेव कौन है? भगवान कृष्ण है। तो फिर मैं अपना स्वामित्व कैसे जता सकता हूँ कि ये मेरी जमीन, ये मेरा घर? अरे अल्टीमेटली स्वामी तो वो है, एक ही है, तो मेरा स्वामित्व तो है ही नहीं। तो जब अपने अंदर की स्वामित्व की भावना जाएगी, जब हम जान पाएंगे ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ है भगवान का है, तब हम ये इस प्रकार से उनको जान पाएंगे कि सारे लोगों के स्वामी वो है। तब हमारे अंदर का ये अहम जाता रहेगा, है ना। और भगवान का स्वरूप कैसा है? अजन्मा, उनका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, शाश्वत स्वरूप है उनका। उनको शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं, जैसे हमको है ना। हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, तब आत्मा इसको छोड़ती ही है, लेकिन भगवान का वैसा नहीं, क्योंकि उनका शरीर भी आध्यात्मिक है और आत्मा भी आध्यात्मिक है। वो परम सत्य है, उनके परे कोई सत्य नहीं। तो इस प्रकार से अजन्मा अनादि है ना, ना उनका आदि है ना अंत है, और समस्त लोगों के स्वामी है। इस प्रकार से जो भगवान के स्वरूप को जानता है, तो वो मोह रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो अभयम चाभयमेव च। क्या बोल रही? अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो जो भी कुछ है वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है, चाहे वो भौतिक सृष्टि के हो या ये मनोविकार हो जो अंदरूनी है ना। ये सूक्ष्म स्वभाव है मनुष्य का, जीवों का, तो वो भी जो है भगवान से ही निर्मित है। स्थूल तो है ही, सूक्ष्म भी उन्हीं से निर्मित है, क्योंकि ये कुछ दिखता है कि हमको बुद्धि दिखाई नहीं देती, ज्ञान दिखाई नहीं देता, फिर भी ये भी सभी कुछ जो सुप्त रूप में है हमारे अंदर, मनोविकार है ना, सूक्ष्म शरीर के अंग, वो भी भगवान द्वारा ही निर्मित है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु
मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये जो सप्तर्षि गण हैं जिनका तारों का कॉन्स्टलेशन हम आसमान में देख सकते हैं, और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि यानी कौन, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे 4, सनत कुमार एटसेट्रा, वो 4 जो महर्षि थे वे सभी कुछ, और मनु भी, ये सारे भगवान द्वारा उनके मन से निर्मित हुए थे। और फिर बाकी की प्रजा जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाई, है ना, बाकी का प्रजनन उन्होंने आगे बढ़ाया इन लोगों ने। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में हम पढ़ रहे हैं, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है। हमने देखा था कल किस प्रकार से ब्रह्मा जी कहाँ से निर्मित होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से जो कमल का फूल निकलता है वहां पर वे निर्माण किए जाते हैं। तो आदि जीव है। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी है, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र, हाँ, क्यों रुद्र उत्पन्न हुए पता है? एक छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में। ये जब 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, तब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और प्रजोत्पादन करो। लेकिन इन्होंने, चारों कुमारों ने मना कर दिया कि उन्होंने बोला नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य प्रजोत्पादन नहीं है, हम तो केवल ज्ञान अर्जन करेंगे और भगवत प्राप्ति की ओर ये करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तब ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद उनके गुस्से से उनके कपाल में से रुद्र का उत्पादन हुआ। रुद्र है। और फिर तथा सप्तर्षि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। ठीक है, चलिए। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये ऐश्वर्य बता क्यों रहे हैं? जिससे कि हमारे भक्ति में वृद्धि हो जाए। और भक्ति क्यों? क्योंकि हमको एक रिश्ता बनाना है भगवान से, और इस प्रकार प्रेम का रिश्ता बना के हम भगवत धाम को जा सकते हैं। अन्यथा हम इसी भौतिक जगत में बार बार अलग अलग योनियों में आते रहेंगे, है ना। तो भगवान तो चाहते हैं कि सारे जीव वापस उनके धाम आ जाए। लेकिन इसके लिए हमको मनुष्य जन्म ही एक केवल मिला हुआ है जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं। अन्य योनियों में हम ये मार्ग ले ही नहीं सकते। तो बहुत भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिलता है, और उतने ही भाग्य से इस भारतवर्ष में हमको जन्म मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गौरवान्वित किया है भारतवर्षियों के मनुष्य को, और वो बोलते हैं कि बहुत ही भाग्य से इस भारतवर्ष में जन्म मिला है मनुष्य का, उसको सार्थक करो। और सार्थक कैसे करना है कि खुद भी भक्त बनो और दूसरों को भी उपदेश दो, है ना। तो करी परोपकार, ऐसे बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। जन्म सार्थक करी, करी परोपकार। तो हमको ये जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना है, खुद तो जाना ही है ना। इस जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए भगवत धाम जाना, नहीं तो फिर पता नहीं अगली योनि हमको किस प्रकार की मिलेगी और फिर कितने बार मिलती जाएगी। तो ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत भगवान की कृपा से ये भक्ति का बीज भी मिल गया है।
तो अब हमको ये मौका नहीं गंवाना है ना। तो इस प्रकार से ये ऐश्वर्य और योग के बारे में क्यों बता रहे हैं, जिससे कि हमको इस ज्ञान के माध्यम से हम आश्वस्त हो जाए कि वो निश्चित रूप से मेरा परम धाम है, वही मेरे परमेश्वर है और वही मेरे परम पिता भी है, तो मुझे उनकी भक्ति करना ही है ना। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु। लक्ष्मी माता जी, मैं आखिरी में आपके प्रश्न लेती हूँ प्लीज, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाए अध्याय, मैं आपके प्रश्न लूंगी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये 8वां श्लोक है ना, ये 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक जो है, इनको चतुश्लोक की भगवत गीता कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भगवत गीता का पूर्ण रूप से सार मिल जाता है हमको, तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे 4 श्लोक है, सबने हमने कंठस्थ करने चाहिए इनको। तो क्या बोला गया है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, है ना। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, उसका कारण कौन सा है, उसका कारण है मिट्टी। मिट्टी नहीं रहेगी तो मिट्टी का घड़ा कैसे बनेगा। तो जो एक कारण है, जो ओरिजिनल कारण है, उसको मैं शब्द भूल रहे हैं, 2 प्रकार के कारण होते हैं। वो मिट्टी का भी घड़ा अपने आप नहीं बनेगा, कुम्हार चाहिए। तो ओरिजिनल मिट्टी के बिना भी घड़ा नहीं बनेगा और वो कुम्हार के श्रम के बिना भी घड़ा नहीं बनेगा। तो ये दोनों कारण होते हैं, लेकिन प्रथम कारण जो वो है, उत्पादन कारण जो है वो है मिट्टी। तो उसी प्रकार सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का जो मूल कारण है वो भगवान स्वयं है। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो ये जानता है वो बुद्धिमान। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि सभी कुछ जो है मुझसे ही उद्भूत है। तो तुम यानी तुम जीव, तुम भी मुझी से उद्भूत हो, ये बताया। फिर शुद्ध भक्त क्या करते हैं, है ना, उनके कार्यकलापों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और तो और वे आपस में भी जो बातें करते हैं ना, वो मेरे ही बारे में बातें करते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है इसमें। तो ये भक्तों के कार्यकलापों के बारे में बताया है। और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो पहले बताया कि मेरा स्वरूप कैसा है, मुझी से तुम सभी जीव और चर अचर सृष्टि जो भी है वो मुझी से निकली हुई है। फिर बताया कि भक्त के कार्यकलाप क्या है, और फिर बताया है कि जो इस प्रकार से भक्ति के कार्यकलापों में सतत लगा रहता है तो उसको कोई ज्ञानार्जन करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ज्ञान, वो बुद्धि तो मैं उसको वैसे ही दे देता हूँ, अंतरंग से दे देता हूँ। और ऐसा ज्ञान है वो जिससे वो मुझ तक आ सकता है ना, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक हुए। अभी ये अंतिम श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का। क्या बोल रहे भगवान, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता।
मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा रहती है भगवान की, और विशेष कृपा के तहत वो करते क्या है कि ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित करते हैं, जिसके द्वारा वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। तो ये 4 श्लोक जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अहम सर्वस्य प्रभुवो वहां से चालू किया, फिर बताया मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम, है ना। ये वाला आया दूसरा श्लोक, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बड़ा ही आनंद पाते हैं मेरे बारे में ही बातें करने में। और फिर भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। यानी ऐसे भक्त को जो सतत मेरा भजन करता रहता है, तो उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकता है। और फिर ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करने के हेतु भगवान उनके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, जिससे कि अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 4 श्लोक बहुत ही सुंदर है, और ये संपूर्ण भगवत गीता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सार स्वरूप में माने जाते हैं। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन ने यहाँ तक सुन लिया। अब देखिए अर्जुन के मन में कोई शंका ही नहीं रही कि यही परम पिता परमेश्वर है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अस्तितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद अस्तित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन के मन में कोई शंका ही नहीं बची कि यही परम सत्य है, यही परम पिता परमेश्वर है। पूरे तरीके से वे आश्वस्त हो गए। लेकिन फिर आगे और बोलते हैं अर्जुन, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो क्योंकि कोई भी नहीं समझ सकता, इसलिए जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, इससे मैं पूरी पूरी तरह से मानता हूँ, है ना। यहाँ पर हम तात्पर्य में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत सुंदर रहते हैं, उनको आप पढ़िए सभी लोग। और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स लीजिए, या तो इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगा, या फिर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मंगलुरु टेम्पल से भी भेजा जाएगा आपको। तो अगर उसके लिंक चाहिए है तो मैं क्षमा माता जी से रिक्वेस्ट कर दूंगी, या अजय प्रभु आपके पास हो लिंक तो वो पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि ये लोग बुक्स खरीद सके। ठीक है अजय प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। अटेंडेंस लिंक डाली हुई है अजय प्रभु ने, आप सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिएगा। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना, है ना। हम लोग तो इतने अहंकारी विद्वान हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में, फिर भी उनके बारे में भाष्य करते हैं। हाँ, और अपने मत प्रदर्शन को तो हम कितना महत्व देते हैं। अरे ऐसे कैसे कृष्ण ने किया, ये तो योग्य नहीं लगता। अरे भाई, हम कौन होते हैं भगवान के बारे में ये बातें करने वाले। भगवान को हम समझ ही नहीं सकते, भगवान के स्वरूप को समझ ही नहीं सक रहे हैं, और हम अपने ज्ञान को बड़ा भारी समझ करके कुछ भी अनर्गल बातें करते हैं। खास करके ये फिल्मों वाले और ये सीरियल्स वाले
जो दिखाते हैं ना, उससे वाकई में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हमारी। तो इनसे बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए हमने, ठीक है। तो देवतागण तक उनको नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या समझेंगे। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। तो ये भगवान का स्वरूप समझने के लिए भी उनकी कृपा चाहिए। और हम अहंकारी तो कृपा तो बहुत दूर, हम तो उनका अपमान करते हैं, ऐसी वैसी बातें करते हैं, है ना। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता को समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनर्स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय मित्र तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना, कि हमको अगर भगवत गीता समझनी है तो हमको अर्जुन के समान समझनी चाहिए। अर्जुन किस प्रकार विनीत भाव से सब सुन रहे थे। अर्जुन ने किस प्रकार दूसरे ही अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को शिष्य बनाया था कृष्ण का, और उनसे बहुत विनीत भाव से प्रार्थना की थी कि वो उनको उपदेश करे, है ना। तो हमारी भूमिका भी ऐसे चैलेंजिंग नहीं रहनी चाहिए। देखे तो जरा भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझेगा हमको, बिल्कुल। भगवान तो हमारे अक्ल पर पर्दा डाल देंगे, है? लेकिन जब हम विनीत भाव से, श्रद्धा से हम कुछ बात समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता से, और वो भी कैसे परंपरा विधि का को अपना के, जिनको ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा से, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का विनीत भाव है अगर हम में, तब कहीं हम भगवत गीता को समझ सकेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। हाँ, तब हम उसमें से मनगढ़ंत अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, है ना। यानी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, बाकी कोई भी आपको पूर्णतः नहीं जान सकता, केवल आप ही अपने आप को, हाँ, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हो, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो हम इसका भी थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुर या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, यानी पाप है, बहुत बड़ा पाप है, जो हमको जो हमारी बुद्धि या जो मनोविकार हमारे भगवान से अगर दूर ले जाते हैं तो ये पाप पूर्ण है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे। और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो बहुत मनगढ़ंत बातें होती है, हम देखते हैं टीवी पर, सीरियल्स में, और बहुत लोगों के माध्यम से भी हम सुनते हैं। तो ये टीका करने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप अपने आप को अर्जुन के रोल में नहीं देख पा रहे हैं तो। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। मायावादी भाष्य करे सर्वनाश। तो इसलिए जो गुरु परंपरा से नहीं है, जिनके मन में भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, तो उनसे हमने कभी भी नहीं सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है।
परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था, टॉप मोस्ट लेवल है भगवान को जानना। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ सके। ठीक है, तो जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं ऐसे लोग, या केवल जो योगी लोग रहते हैं वो परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा का को समझने का प्रयास करते हैं, वे भी कई बार भगवान को नहीं समझ सकते। यानी इतनी प्रगति करने के बाद भी अंतिम परम सत्य को वो नहीं जान पाते। इसलिए भगवान को कौन जान सकता है? केवल भक्त। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता, भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में। तो केवल भक्त ही मुझे तत्वतः जान सकेगा। तो इसलिए हमने बाकी लोगों के भाष्य जो है उसको बहुत सावधानी पूर्वक एक्चुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावधानी तो घटती है और दुर्घटना होती है ना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए ऐसे लोगों का भाष्य हमने सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग भगवान को नहीं समझ पाते। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन करके संबोधित कर रहा है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। यानी इतनी सारी स्टेप्स है भगवान को जानने की। तो अर्जुन यहाँ पर जिस प्रकार से समझ रहा है, भूत भावन भूतेषु देव देव जगत पते, इस प्रकार से हमने भगवान को समझना चाहिए। नहीं तो कोई भी सीढ़ी पर हम अटक जाते हैं, है ना। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव के रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति भी कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, देखिए बहुत ही अद्भुत लिखा है ना। तो यहाँ पर जो जो विशेषण अर्जुन ने लिखे हैं वो एक 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 सीढ़ी आप समझ लीजिए, हम भगवान के जानने की ओर है। तो बहुत सुंदर श्लोक भी है और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी है। तो इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें, है ना। तो कितना अद्भुत बताया हुआ है यहाँ पर ये श्लोक है। कैसा है? इसमें हर एक क्वालिटी के बारे में भगवान के बताया है। स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्थंतम पुरुषोत्तम भूत भाव, यानी पुरुषोत्तम एक दिया है और कितने सारे विशेषण दिए हैं। फिर भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते, सबका विश्लेषण प्रभुपाद जी ने यहाँ पर किया हुआ है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। अब अर्जुन क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कृपा करके आपके दैवी ऐश्वर्य के बारे में मुझे विस्तार से बताएं, है ना। ऐसे ऐश्वर्य जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त है। कथम विद्यामहं योगिस् स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।
हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न हैं यहाँ पर। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो जितना जितना भगवान के बारे में जो भक्त लोग हैं वो तृप्त नहीं होते, भगवान के बारे में सुनना चाहते और अधिक सुनना चाहते हैं। जितना भी सुनेंगे उनकी तृप्ति नहीं होती, और वही बात अर्जुन बता रहे हैं। यानी अर्जुन महान भक्त है जिसकी तृप्ति नहीं हो रही है भगवान के बारे में सुन करके। हाँ, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। हाँ, ये भागवतम में आता है। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। तो देखिए, हम भी सुनेंगे अभी सर्वव्यापी रूप के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है ना, असीम है मेरा ऐश्वर्य। तो जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे ऐश्वर्य को मैं कब तक बताऊंगा और तुम कब तक सुनोगे? तो इसलिए मैं केवल मुख्य मुख्य वैभवों का ही वर्णन तुमसे अभी करूंगा। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव ही नहीं है। हम समझ ही नहीं सकते पूर्णतः, है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उसका आनंद उठाते हैं। तो हम भी देखेंगे, क्या बहुत सारे ऐश्वर्य बताए भगवान ने, लेकिन फिर भी वो मुख्य मुख्य केवल है। मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये असीम ऐश्वर्यों को कब तक वे बताएंगे, है ना। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। ठीक है। अब इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। तो अर्जुन ने अपने निद्रा पर विजय पाई थी, और निद्रा प्रतीक है अज्ञान का। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अज्ञान पर भी विजय पाई थी, इसलिए उनको गुणाकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं कृष्ण। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। ठीक है। तो गुणाकेश करके संबोधित करने के पीछे भी ये कारण है कि जो अज्ञान के अंधकार से छुटकारा पाएगा वही इस ज्ञान को समझ सकेगा। जो अज्ञानी लोग हैं, जो अपने ही अहंकार में डूबे हुए हैं, वे कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे।
आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्य सॉरी बहुत गड़बड़ है मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो हर जगह का वैशिष्ट्य भगवान बता रहे हैं कि मेरे को मुझे तुम यहाँ पर महसूस करो, यहाँ पर मेरा प्राकट्य है, ये बता रहे, प्रमुख बातें बता रहे। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो हमारे अंदर भी जीवन की शक्ति जो है, चेतना जो है, जिसके कारण हम हिलडुल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, वे स्वयं भगवान हैं। और तो और वे परमात्मा रूप में हमारे अंदर स्थापित है ना। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। ठीक है, यानी जो जो प्रमुख है कोई भी कैटेगरी का, वो मैं हूँ, है ना। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। ठीक है, सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समस्त यज्ञों में नाम का कीर्तन जो हमको करने के लिए महाप्रभु ने भी बोला है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको कौन सा वरदान दिया है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन अर्थात जो हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपने लिए ही, अपने ही सुनने लायक रूप में शांति से एक जगह बैठ करके माला के आधार से जप करते हैं तो उसको जप बोला जाता है। लेकिन उसी मंत्र को अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर मृदंग करताल इसकी ध्वनि के साथ जोर से इसका ये करेंगे, उद्घोष करेंगे, तो वो बन जाता है संकीर्तन, है ना। संग कीर्तन, लोगों के साथ, भक्तों के साथ कीर्तन। तो ये कीर्तन जो है, नाम का पवित्र कीर्तन, मैं ही हूँ, वो समस्त यज्ञों में सबसे पवित्र है। हाँ, ठीक है ना। तो सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ कलियुग के लिए है नाम संकीर्तन यज्ञ। ये हमको याद रखना है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो सभी वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है और वो बढ़ते ही जा सकता है ना। तो वो विशाल काय और उसका आयु भी बहुत बड़ी रहती है। तो ऐसा ये वृक्ष मैं हूँ, सभी वृक्षों में ऐसा महान वृक्ष मैं हूँ। इस प्रकार से उन्होंने बताया। बहुत मतलब देवर्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारद मुनि। तो देवर्षि नारद मैं हूँ, यानी उनका प्राकट्य है वो शक्त्यावेश अवतार, भक्ति का आवेश दिया है उन्होंने जीव को, तो वे नारद मुनि है ना। ऐसे शक्त्यावेश अवतार भगवान लेते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति में वे एक स्पेसिफिक शक्ति प्रचुर मात्रा में डाल देते हैं और तब उसको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। ठीक है। उच्चै श्रव समश्वानां विद्धि मां
अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, है ना। जब समुद्र में अमृत के लिए मंथन किया गया था देव और मतलब देव और दानवों के द्वारा, है ना। उन्होंने क्या किया था, मेरु पर्वत लाया था पूरा उठा करके, वो भी उठा नहीं सके थे, फिर भगवान ने मदद की थी। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाया था, और एक तरफ से देवता लोग और दूसरे तरफ से दानव लोग, उन्होंने उसका चर्निंग किया था। जैसे मक्खन कर निकालने के लिए चर्निंग होता है ना रस्सी के द्वारा, वैसे वो चर्निंग किया था, एक तरफ से देवता लोग और दूसरे तरफ से दानव लोग। और चर्निंग करने लग गए तो वो समुद्र जो है पानी में नीचे नीचे जाने लग गया। तब विष्णु स्वयं वहां पर कछुए का रूप लेकर आए और उन्होंने एक आधार दिया उसको, है ना। पूरा वो मेरु पर्वत अपनी पीठ पर ले लिया कछुए के रूप में आकर के, कूर्म अवतार भगवान ने लिया, और इस प्रकार फिर उसको स्टेबल बनाया। तब वो चर्निंग हुआ, और फिर समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकलती गई। तो उसमें से ऐरावत नाम का हाथी भी निकला, है ना, वो भी आया है यहाँ पर। और उच्चैश्रवा नाम का एक शुभ्र अश्व, बहुत सुंदर घोड़ा भी निकला। तो ये सब भगवान बता रहे हैं कि घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो इसलिए राजा को भी हमेशा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। आजकल के नहीं, आजकल तो लोकशाही में तो पता नहीं कैसे कैसे लोग शूद्र लोगों का मत विचार करके कई बार शूद्र लोगों को ही उच्च स्थान पर बिठाया जाता है। ये लोकशाही जो है ना, डेमोक्रेसी कहते हैं ना, तो हमारे प्रभुपाद जी उसको बोलते थे डेमन क्रेजी। ये डेमोक्रेसी है, एक्चुअली डेमन क्रेजी हो गया है इस जगत में। तो है ना, तो आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ठीक है, तो हथियारों में वज्र, गायों में सुरभि गाय, और संतति उत्पत्ति के कारणों में केवल कामदेव कब कार्यरत होगा, भगवान रूपी कामदेव कब कार्यरत होगा, जब योग्य संतति को उत्पादन करने की इच्छा हो माता पिता में। तब जो काम है वो प्रेम का देवता कामदेव भी मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमाम चास्मि यमः संयमताम अहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो सबसे कठिनता से, मतलब एकदम दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले हैं यमराज। तो इसलिए यमराज से मुक्ति होना बहुत कठिन है। तो इसलिए जब कुछ बुरा करेंगे, पाप करेंगे, तो यम राज तो बराबर नियमों के अनुसार शिक्षा देंगे ही देंगे। लेकिन कहा जाता है जो विष्णु के या कृष्ण के भक्त है, जो वैष्णव तिलक लगाते हैं, है ना, भगवान का नाम मुख में है, उनके तरफ यमराज देखते भी नहीं है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो ऐसे अनेक ऐश्वर्य भगवान ने बताए हैं, करीबन 86 ऐसे कुछ ऐश्वर्य भगवान ने इस अध्याय में बताए हुए हैं। पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सास् अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ।
तो सबसे महत्वपूर्ण विद्या कौन सी है? अध्यात्म विद्या। हम सब बाहरी सो कॉल्ड ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अध्यात्म, अपने आत्म के बारे में, अपने स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करते। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो सृजनकर्ता में ब्रह्मा वे हैं, यानी उन्होंने ही उत्पन्न किया, लेकिन वे ही है। भगवान बोल रहे हैं स्वयं कि सृष्टा करताओं में मैं ब्रह्मा जैसा सृष्टा करता हूँ, जो संपूर्ण भौतिक जगत को सृजन करता है ना। तो इस प्रकार से जो जो जिस जिस श्रेणी में श्रेष्ठ है, वो सब कुछ भगवान स्वयं है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये जो गुण है ये सब स्त्रीलिंगी गुण है ना। तो स्त्रियों में मैं ये सारे गुण हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। मैं मृत्यु भी हूँ और उत्पादन करता भी हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ, कुसुमाकर। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं उनके ऐश्वर्य। द्युतच्छलताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्ववताम् अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल भी हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अप्यहम व्यासः कविनाम उशना कविः। तो व्यास मुनि भी जो है वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, जिन्होंने ये संपूर्ण साहित्य, वैदिक साहित्य है जिसमें भगवत गीता भी लिखी है उन्होंने, फिर श्रीमद् भागवतम लिखा है, अनेक पुराण, अनेक इतिहास, वेद, है ना, सब कुछ निर्माण किया है व्यास मुनि ने। और वे कौन है? स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार। तो सभी कुछ वैदिक साहित्य जो है वो वस्तुतः भगवान ने स्वयं निर्मित किया हुआ है। तो मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, जो मौन रहेगा वही तो रहस्य को पालन कर सकेगा, है ना। तो रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है, तो सभी सृष्टि के जनक बीज वही है। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, केवल सिंबॉलिक है, संकेत है मैंने जो कुछ अभी तक कहा है। यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। तो इतना ही जान लो तुम, कितने ऐश्वर्य तुम याद रखोगे और कितने मैं बताऊंगा और तुम सुनोगे। तुम केवल इतना जान लो कि जो कुछ भी सुंदरता है, जो कुछ ऐश्वर्य है सारी ही सृष्टि में, जो कुछ तेजस्वी है, सब कुछ मेरे स्फुल्लिंग के, मेरे एक एक स्फुल्लिंग से उद्भूत है। हाँ, तो यानी भगवान कितने दिव्य है कि ये सब कुछ उनके एक कण भर से उनसे निर्मित है। तो भगवान कितने बड़े विशाल उनका स्वरूप है ना। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब आगे बोलने की बात ही क्या है ना, कि एक छोटे से अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता हूँ और इसको धारण करता हूँ। तो मैं कब तक अपने विभूति बताऊंगा और तुम कब तक सुनोगे? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा अंतिम श्लोक आ गया। एकांशेन स्थितो जगत, कितने ऐश्वर्य है भगवान के अनगिनत। उसमें से कुछ उन्होंने प्रमुख प्रमुख का भी केवल सिंबॉलिक उन्होंने इस विभूति योग नामक 10वें अध्याय में बताया है। और अंत में बताया है कि कितने इतना सारा जानकर करना क्या है तुमको? केवल इतना जान लो कि मेरे छोटे से एक अंश से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण भी करता हूँ। बस इतना ज्ञान तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये विभूति योग नामक अपना अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। है ना, बहुत उनका ऐश्वर्य सुनकर के स्तब्ध हो गए ना हम लोग। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं तुषार बोल रहा जी जी। हूँ। माता जी, जैसे श्लोक 15वां था जिसमें परम सत्य के अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है बताया था भगवान ने। एक निराकार ब्रह्म था, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। तो भगवान को तो हमने कोशिश की समझने की, देखने की, यहाँ पे जितना थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया लास्ट में। माता जी, मेरे को ये समझना था, निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा ये कहाँ तक लिमिट है? मतलब अगर इनको इमेजिन करना है, समझना है, तो ये कहाँ तक लिमिटेड है? जी ताकि हम इस भ्रम में ना रहे कि हम भगवान को जानते हैं, कि हम उस परमात्मा को जानते हैं, कि निराकार ब्रह्म को। जी जी जी। आपको बताती हूँ मैं। जैसे हम सूर्य को एक इमेजिन करें, सूर्य की उपमा यहाँ पर दी जाती है हमेशा। तो जैसे सूर्य की किरणें वो तो हमारे कमरे में आ जाती है, तब भी हम सोचते हैं हाँ सूर्य उदय हो गया, है ना, सूर्य आ गए। वो हमको केवल किरणों के माध्यम से भी पता लगता है। तो किरणों की अनुभूति जो है वो ब्रह्म ज्योति के समान है, एकदम आउटर उसका ज्ञान, कि प्रकाश आ गया, थोड़ी सी धूप आ गई, थोड़ी गर्मी आ गई और हम अपने कमरे में ही बैठे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ सूर्य उदय हो गया, हमको ज्ञान मिल गया। तो वो एकदम बेसिक लेवल है जो ब्रह्म ज्योति की लेवल है ना। तो ज्ञानी लोग जो है वो ज्ञान के माध्यम से वेदाध्ययन करके ये वो करके वो केवल वहीं तक उनकी पहुंच रहती है कि हाँ हाँ हमको ज्ञान मिल गया, है ना, हम भगवान को जान सके। लेकिन वो जानते नहीं हो, वो तो एकदम आउटर लेवल पर है। फिर उसके आगे योगी जन, जो जो हमने अष्टांग योग के बारे में 6ठे अध्याय में देखा था ना, कि कैसे योग करते मन को नियंत्रण में, इंद्रियों को नियंत्रण में करके एकदम स्तब्ध रहकर पूरा ध्यान अपने अंतरंग में लगा करके वो जो उनको जो प्राप्ति होती है वो परमात्मा लेवल तक। अब परमात्मा लेवल जब हम सोचने जाते हैं ये उपमा के माध्यम से, तब जैसे सूर्य किरण आउटर लेवल, फिर सूर्य की सतह सरफेस, आउटर सरफेस, कोई यान जाता है और सूर्य के आउटर सरफेस का स्टडी करता है, वो परमात्मा लेवल तक है। ठीक है, बाहरी सतह उसकी। लेकिन फिर भी सूर्य के निकट गया वो यान और उसने जाना सूर्य की सतह पर कैसे गैस, कौन से गैसेस है, उनका कैसे विस्फोट होता जाता है और कैसे हीट जनरेट होती है, क्या टेम्परेचर है सतह का, ये सब उसने जाना। तो वो योगी की लेवल होती है।
है ना, वो परमात्मा लेवल तक का जाता है। लेकिन जो अगर कोई सूर्य के अंदर तक जाए, है ना, सूर्य के कोर तक जाए और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ना, कितना विशाल का है, अलग अलग स्ट्रेटाज में उसका कैसा उसका वो है, मतलब उसका प्रॉपर्टीज है बोलो, या उसका कैसा गठन किया गया है सूर्य के अंदरूनी, इसका एकदम अंदर तक पूरी डीप स्टडी हो गई वो। तो वो है भगवान को जानना, और वहां तक केवल भक्त ही जा सकता है। हाँ, भक्त ही केवल जा सकता है, वो भी भक्त अपने तरीके से नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान की उस पर कृपा हो जाती है, और भगवान प्रकट होकर के उसको सारा ज्ञान अंदर से दे देते हैं, अंतरंग से उसको ज्ञान दे देते हैं। तो इसलिए भक्त की लेवल टॉप मोस्ट हो जाती है। तो भक्त किसको चाहता है? वो द्विभुज रूपी, द्विभुज रूप, जो सगुण साकार सुंदर स्वरूप है भगवान का, उसको चाहता है भक्त, है ना। तो ज्ञानी कहाँ तक जाएगा? ब्रह्म ज्योति तक। योगी कहाँ तक जाएगा? परमात्मा तक। लेकिन सबसे अंदर टॉप मोस्ट कोर में जाएगा भक्त, और वो द्विभुज सगुण साकार स्वरूप की पूजा करेगा। तो ये अंतर है तीनों में। ठीक है क्या? मैं जी जी, समझा पाई क्या? बहुत ही अच्छा समझा है माता जी आपने सूर्य की उपमा लेके। जी बहुत जी मेहरबान। जी। हरे कृष्ण। ये उपमा शास्त्रों में ही आई है कि भगवान को जानने का, यानी सूर्य की स्टडी करने जैसा है ना, शास्त्रों में ही आई है। तो माता जी एक प्रश्न और था ये, तो जो भक्त भगवान का साक्षात्कार लेता है, मतलब वो कैसा बिहेव करता है, मतलब फिर वो, मतलब हो सकता है वो संसारिक हम जैसे ही लोगों में है, वो जो लोग साक्षात्कार कर चुके हैं और जो भगवान को समझते हैं, इन तीनों लेवल में भगवान को समझ चुके हैं और इस संसार में जी भी रहे हैं, तो वो कैसे लोग होते हैं, मतलब उनको हम पहचान सकते हैं, मतलब कि नहीं पहचान सकते, कि वो सिर्फ अंदर में ही अनुभूति करके आनंदित रहते हैं। शायद न भी पहचान सके और शायद पहचान भी सके। तो ऐसे भक्त जो है ना, उनको तो भगवान की मूर्ति के सामने जाते से वो एक ट्रांस में चले जाते हैं। उनके ऐसा बोलते हैं, अष्ट विकार उनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति के। तो वो अलग अलग विकार है, वो बहुत टॉप मोस्ट लेवल के हैं। लेकिन ऐसे लोग गुणातीत हो जाते हैं, जो बोला गया है ना, तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, और स्थिर बुद्धि के हो जाते हैं। जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, उनको सुख दुख में वो विचलित नहीं होते, हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, है ना। और सभी लोगों के हित चिंतक रहते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। तितिक्षुवाः कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम, बहुत टॉलरेंट। हाँ, तितिक्षुवाः कारुणिका, बहुत करुणा भरी रहती उनके हृदय में सभी जीवों के प्रति। और सुहृदम सर्वभूताना, सभी जीवों के वो सुहृद मित्र बन जाते हैं। तो ये तो उनका बाहरी वो हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इसके मन में कितनी दया है ना। तो ये सब है उनके गुण, गुण विशेष भक्तों के होते हैं। जी और भक्त ऐसा होता है कि वो उसको सभी प्रिय है और सभी को वो प्रिय है, ऐसा बन जाता है। ये हम 12वें अध्याय में देखेंगे, भक्त के गुण कैसे भगवान को प्रिय होते हैं, वो 12वें अध्याय में आएगा प्रभु। जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम सत्र खत्म करते हैं। कैसा लगा माता आज का जी अध्याय? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जी जी, पूछिए माता जी। लक्ष्मी। माता जी हरे कृष्णा, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जैसे बोलते हैं कि भगवान की कृपा होने से ही भक्ति मार्ग पे चलता है इंसान, मतलब क्योंकि मनुष्य जीवन तो मिला है, बट अगेन भक्ति के लिए भी उनकी ही कृपा चाहिए, भगवान की कृपा से हमें भक्ति मिलती है। बट माता जी कई लोग तो बहुत पूजा भी करते हैं, आई डोंट नो अंदर से कितना करते हैं, जैसे सुबह उठेंगे पूजा पाठ करेंगे, अपना रेगुलर करते हैं, जैसे हमारे घर पे भी देखे हैं पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, उन लोग भी करते हैं। बट माता जी फिर फिर भी वो स्थिरता क्यों नहीं आ पाती, या वो इतना विचलित क्यों रहते हैं? मतलब भगवान की कृपा क्यों नहीं हो पाती है? जी। तो जो हमारे घर में वगैरह करते हैं, तो वे विधि विधानों का पालन करते हैं, उनको जो बताया गया उसको वो पालन करते हैं कि ये करना ही है। लेकिन भक्ति का वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको एक तो गुरु का आश्रय नहीं मिलता। हाँ, गुरु के माध्यम से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।
अगर हम गुरु को नहीं प्राप्त करते तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। ये गुरु की कृपा होती है। तो बोला गया है ना, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इतने ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अनंत जीव भटक रहे हैं, तो कोनो भाग्यवान जीव, एक हाथ कोई भाग्यवान होता है जिसको गुरु कृपा प्रसादे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको गुरु और कृष्ण के कृपा से छोटा सा भक्ति का बीज मिलता है। अब वो उसको कितना डेवलप करता है वो उस पर है। तो हमको कृपा से छोटा सा बीज तो मिल गया है, अब इस बीज को हमको डेवलप करना है ना, उसको नष्ट नहीं होने देना है। तो ये गुरु की कृपा से होता है आगे। और उसके लिए इच्छा कितनी है ये भी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। भगवान हमारे भावग्राही, जनार्दन जो भगवान है हमारे, वो इच्छाएं देखते हैं। किसी के मन में प्रबल इच्छा है कि नहीं, मुझे तो भक्ति मार्ग में जाना है और भगवत धाम को प्राप्त करना है, प्रबल इच्छा है, तो भगवान उनके लिए गुरु भेजेंगे ही भेजेंगे निश्चित रूप से। हाँ, कहीं ना कहीं उनके संपर्क में आएंगे ही गुरु। एक बार नहीं हम अवॉइड कर जाए, दूसरी बार भेजेंगे, तीसरी बार भेजेंगे। लेकिन भगवान हमारी इच्छाओं का बहुत मतलब पूर्ति करने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। अब वो हम लोग मूर्ख है जो वो जानते नहीं कि ये अवसर मिला है मुझे और इसको हमको पकड़ के रखना है। जैसे एक स्टोरी मैंने कल सुनी, बहुत बार सुनी हुई है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक भक्त थे, हाँ, और उनके गांव में बाढ़ आने वाली थी। सबको पता लग गया बाढ़ आने वाली है, चलो चलो खाली करो, यहाँ से जाओ। और ये भक्त बोले नहीं, अगर भगवान मुझे बचाएंगे, भगवान लेने आएंगे, भगवान मेरी सहायता करेंगे तो ही मैं जाऊंगा, मैं ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा। तो ठीक है भाई, पानी बढ़ने लग गया। अब उतने में नाव आई जो रेस्क्यू वाले, पहले तो उनके पड़ोसियों ने बोला कि चलो चलो भाई चलो, मैं हमारी नाव जा रही है, तुम भी चलो। तो बोले नहीं, मैं तो भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। ठीक है, सब लोग छोड़ के चले गए, अकेले बचे पूरे गांव में। फिर क्या हुआ, पानी बढ़ने लग गया। तब ये छत पर जाकर बैठे। तब ये रेस्क्यू वाले जो बोट्स रहती है ना, सरकार ने भेजी हुई, जो बिल्कुल देखते हुए जाते कि कोई जीवित बचा है तो उसको पहले उठा ले। तो उन्होंने आवाज दी, अरे अरे आओ, हम हमारी नाव में आ जाओ, चलो चलो। बोले नहीं, जब भगवान आएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो वो भी उससे परेशान होके चले गए। उसके बाद सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा, अभी तो चलो तुमको हम रस्सी डाल करके उठा लेते हैं। तो भी नहीं गए, नहीं मैं तो जब भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। अब इसके बाद क्या हुआ, वो डूब के मर गए। अब भगवान के पास गए और भगवान से बड़े नाराज, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और उसके बाद भी आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान बोले, अरे मैं क्या सिर ठोक लूं, पहले तुम पड़ोसी के माध्यम से मैं ही तुमको बुला रहा था, फिर वो रेस्क्यू बोट के माध्यम से मैं ही तुमको बुला रहा था, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं ही तुमको बुला रहा था, तुम पहचान ही नहीं पाए मुझे, मैं क्या करूं। है ना। तो इस प्रकार से हमारे सामने भी कई बार संधि आती है कि अवसर आते हैं कि हम किसी गुरु को अपना ले, लेकिन हम उसको दुर्लक्ष्य कर लेते हैं। अब आप लोग और मैं भाग्यवान हूं कि एक लिंक आई हमारे पास, किसी ने भेजी और हमने उस लिंक को उससे देखा कि क्या है, देखे तो भाई कैसा है, भगवत गीता का क्या है। और फिर मुझे तो अभी 4.5-5 साल होने को आए, बस एक लिंक से ही जुड़ी थी, एक संधि दी भगवान ने और मेरा तो जीवन तर गया। तो शायद आप लोगों का भी वैसे ही होगा। तो ये क्या है, भगवान ऐसे संदेश भेजते हैं, हमने उसको पकड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जो आप बता रहे हैं कि घर में ऐसे लोग हैं जो ऐसे मतलब एक रूटीन के तौर पर पूजा वगैरह करते हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे वैसे नहीं। क्योंकि साधना भक्ति भी वैदिक साधना भक्ति भी जो है वो भाव भक्ति की पहली स्टेज है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उनमें उतनी भक्ति क्यों नहीं जागृत होती, तो वही है कि भौतिकता में पड़ जाते हैं और बस अपनी मर्यादा वो कर लेते हैं कि मैं इतना ही करूंगी, उसके आगे मुझे करना ही नहीं। इस प्रकार से मतलब उतनी इच्छा भी प्रबल नहीं होती है, इसलिए भगवान मार्ग नहीं दिखाते। ये हो सकता है माता जी, है ना। धन्यवाद माता जी। जी जी, तो प्रभु कृपा और खुद की इच्छा, प्रबल प्रयास और इच्छा। इच्छा प्रबल, हाँ, इच्छाओं का बहुत भगवान वो करते हैं, जीव की क्या इच्छा है। हाँ, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरे पास अरे बार बार यही क्वेश्चन आता था कि मैंने तो प्रयास किया, जैसे मेरी फ्रेंड को भी लिंक भेजी, बट क्यों वो इतनी उलझी हुई, बट उसको करने का भी मन था, बट क्यों नहीं ज्वाइन करती। और बार बार उसको बोलती थी कि कर ले करके। तो मुझे वही समझ आया कि प्रभु की कृपा और खुद की दृढ़ इच्छा, ये दोनों चाहिए। आप बिल्कुल कितना भी प्रयास कर लोगे। सही बात माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस करते हैं, आज का सत्र खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।